प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसे हम नंबर सिस्टम की क्लास चला रहे थे, तो नंबर सिस्टम क्लास की आज दूसरी क्लास है। जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया करके वो पहली क्लास देखें जाकर, तब जाके ये क्लास समझ में आएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर आज जो होगा 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन समझना है। जैसे यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इसने बताया दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80, x प्लस वाई बराबर इसने 80 बता दिया, और उनका अंतर बताया इसने, उनका अंतर 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहले हमें x और y का मान अलग अलग निकालना होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर ऐसी कहीं भी कंडीशन बन जाए तो इस s का जो मान निकालेंगे तो जोड़कर आधा करते हैं, जोड़कर क्या करते हैं, आधा। तो जोड़कर आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 20 कितना जाएगा, 50। और जब y का मान निकालते हैं तो अंतर करके आधा करते हैं, कितना आ जाएगा, 30। अब सवाल में जो हमसे पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि x का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये पूछा सवाल में। तो x का मान कितना आया, 50। 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। और y का स्क्वायर, y कितना है, 30, और 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, इनका अंतर पूछा है। तो 2500 में से 900 जाना है तो कितना बचेगा, 1600। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 संख्याएं हैं। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है, 9, और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। मतलब ये बता रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना बता रहा है, 207। तो दो संख्याओं के बीच जो अंतर बताया उसने 9 बताया है, और दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर बताया उसने 207 बताया है। तो अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, जैसे मैंने बताया होगा कि a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार इसे गुणा में हटा सकते हैं। तो इसीलिए एक बार जोड़ेंगे इसे x माइनस वाई, और एक बार इसे जोड़ देंगे x प्लस वाई बराबर 207। तो x माइनस वाई बराबर यहाँ दिया, कितना दिया, 9 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखा रख देंगे x प्लस वाई बराबर 207। 9 से काटेंगे इसे संख्या को, 207 को, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 9 है और x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 23। और सवाल में क्या पूछा है, संख्याएं क्या है, मतलब दोनों संख्या पूछी है x और y का मान। तो इसका मतलब x माइनस वाई भी यही उतार लेंगे, 9। तो मैंने अभी क्या बताया, जब x का मान निकालते हैं तो जोड़कर आधा करते हैं, मतलब 23 और प्लस 9 जोड़ेंगे, उसका क्या कर देंगे, आधा। अगर 23 और 9 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 तो 3 32 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 16 बार में। और y का मान निकालेंगे तो जोड़कर क्या करेंगे, मतलब अंतर करके आधा। 23 में से माइनस 9 करना है, बटे में 2। तो 23 में से 9 जाना है, 13 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, 4 बचेगा, और 14। 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, कितनी बार में कट गया, ये कट गया 7 बार में। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 16,7 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 16,7, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा 20। क्वेश्चन 20 देखेंगे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है इसने, 1:20 होगा, 1:5। अनुपात में है तो इसे हम संख्या मान लेंगे, इसे कर देंगे x, और ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है,
अब इसमें ये कहा कि उनका गुणनफल 320 है। अगर हम इनका यहाँ गुणनफल कर दें तो 5x² और सवाल में बताया 320, तो 5 से काटेंगे इसे, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 8। अब यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। इसमें पूछा क्या है? तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है? वर्गों के बीच अंतर पूछा, तो पहले हम संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से ये संख्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40। अब इसका हमें वर्ग करना है। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 1600। इसका अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा? 1536। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में कहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। दो क्रमागत, देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है? 145 है। ऑप्शन ए चेक करेंगे, 8 दिया है और एक दिया है इसमें 8, 9। अगर हम 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। इसे जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 8 6 14। क्या 145 हो रहा है? हो रहा है। हमें ऐसे ही तो ऑप्शन देखना था। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके वर्गों का योग करके हम जोड़े तो 145 आ जाए? तो ए ऑप्शन हो रहा है। इसका मतलब यही इसका आंसर है। इसमें यही पूछा था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखना है 22 में कहा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। विषम संख्या मानना कैसे बताया था? जैसे x, एक हो जाएगा x+2 और एक हो जाएगा x+4 और इनके वर्गों का योग कह रहा है वो। इनके वर्गों का योग कितना बताया है? इनके वर्गों का योग इसने बताया इसमें सवाल में 1595। इसे सोल्व करके यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जो भी निकल कर आएगा। ठीक है, जो x का मान निकल कर आएगा वो यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से करेंगे ऑप्शन से। इसे ऑप्शन से थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों के योग जो बताया उसने 1595 बताया, 1595। अब इसमें पहले ऑप्शन दिया है 19, 21 और 23, ये दिया है। अब मान लो जब मैं इसका वर्ग करूंगा 19 का, 21 का और 23 का, तो इकाई अंक मुझे 5 बनाना है। इकाई अंक 5 बनाना है। अगर मैं 9 का देखूंगा वर्ग करके तो कितना बन जाएगा? 81। 1 का करूंगा तो 1 और 3 का करूंगा तो 9। मैं इकाई अंक को जोड़ूं तो 5 आना चाहिए। तो देखना क्या आ जाएगा? 1 और 1 2, 9 2 11, इकाई अंक 5। इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगला ऑप्शन जो इसमें दिया है 17, 19, 21, 17, 19 और 21। देखो 7 का वर्ग करूंगा कितना? 49, 9 का वर्ग करूंगा 81, 1 का वर्ग करना 23। हमें क्या जोड़ना है? इकाई अंक जोड़ना है। इकाई अंक जोड़ के इकाई अंक बना के चेक कर लेंगे कौन से बन रहा है। 9 इतना से 11, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, फिर पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह सोल्व करोगे तो इस तरह से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऑप्शन से भी कर सकते हो आप तेजी से। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अगर मैं खुद के लिए करूंगा तो वो तेजी से कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब जैसे मैं 1 का वर्ग करूंगा 1 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ इकाई अंक जोड़ना है यहाँ से। तो देखना 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5, इकाई अंक 5 बनना है नहीं बनना है। लेकिन इसके अलावा और चेक करना है कि किसी और ऑप्शन में तो बनना है। फिलहाल ये तो बन गया, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन चेक करना है। एक ऑप्शन और रह गया डी ऑप्शन और रह गया। इसका डी ऑप्शन चेक करें। डी ऑप्शन में दिया 23, 25 और 27। तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 का वर्ग करेंगे 49। तो यहाँ में जोड़ना 9 5 9, 9 कितना हो जाएगा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 और 23 का इकाई अंक तो कितना बनना है 3 बन जाए और हमें कितना क्या करना था यहाँ पर 5। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये सही है इसका। फिलहाल ठीक है, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगा वो समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा। 23
23 में कहा है 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। तो देखो ऑप्शन दिया है, इसे ऑप्शन सी कर देंगे। हमें 232 देखना है, 232 कौन सा हो जाएगा, वर्ग करके हमें जोड़ना है, वर्ग करके क्या करना है, हमें जोड़ना है। अगर हम 6 का वर्ग करें तो 36 और 14 का वर्ग करें तो 196। क्या 36 और 196 232 हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो यही आंसर है, और यदि नहीं होगा तो कोई दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो 6 6 12 का 2 हंसी लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13, 13 का 3 हंसी लगा 1 और 1 2, देखो 232 बन गया। इसका मतलब 6,14 ही क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, अगर आप सही से कर लोगे और हमारे साथ साथ पूरी किताब कर लोगे आप हमारी वीडियो देख करके, तो मैथ बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 में कहा है वे दो प्राकृतिक संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। भाई इसे भी ऑप्शन से करना है। देखो जैसे ऑप्शन इसमें दिया है 2,7, क्या इनके वर्गों का योग करके कितना आना चाहिए, 52 आ जाएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो इसका वर्ग करूंगा मैं, तो इसका वर्ग करने पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और हमें कितना करना था, 52। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे। अगला ऑप्शन है 3 और 5, 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 और 9 जोड़ेंगे तो ये 52 से बहुत छोटा हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करेंगे 4 और 6, 4 का वर्ग करेंगे 6 का, 4 का वर्ग करेंगे तो ये जाएगा 16, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी ऑप्शन है, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसे जोड़ना जरा, इसे जोड़ना, 6 6 12 का 2 हंस लगा 1, 3 और 4 1 5, 52 हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा है, 4,6, ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से ही किया करो, ज़्यादा दिमाग भी खर्च करने की पड़ेगी और आसानी से आपको सवाल करना भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आएगा 25 क्वेश्चन समझना है। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है और संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है। छोटी संख्या का वर्ग इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो जरा, इसने संख्या दी है यहाँ पर 3:4, तो अनुपात में संख्या है तो इसे हम बना लेंगे 3x और इसे बना लेंगे 4x। लेकिन इसमें जो दिया है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 दिया है, घनों का अंतर दिया है, तो हम यहाँ इनका भी क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर ये हो जाएगा 27x³ और ये हो जाएगा 64x³। ठीक है ना, और इन घनों का अंतर करना है। अंतर कितना हो गया अभी, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 37x²। और बराबर में कितना है, इसमें अंतर बताया इसने 999। यहाँ हमारा अंतर जो आया है वो, ये हमारा जो अंतर आया 37 का आया है, और इसमें जो बताया इसने 999 बताया है। तो हम इसे 37 से काटेंगे, कितनी बार में कट जाए। ठीक है, तो 37 से अगर इसे हम काटें तो ये कट जाएगा 27 बार में, तो x का क्यूब बराबर आ जाएगा 27। 27 किसका घन है, 3 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा 3। लेकिन सवाल में पूछा है छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो पहले छोटी संख्या जो हमारी है 3x है। छोटी संख्या कौन सी है, 3x। पहले छोटी संख्या निकालेंगे, 3x का क्या करना है, स्क्वायर करना हमें, तो 3 गुणा 3 और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो देखना 3 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके 18 से 25 के बीच। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम योगांतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को लेकर आएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया शुरू से लास्ट तक हमारी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी मैं वीडियो रुक के डालता हूँ, मगर मैं डेली वीडियो डालूंगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे लगता है बहुत कम मिल रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे ज़्यादा मिले, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भेजें। मैं पूरी ये जो HD यादव की बुक है मैं पूरी कराऊंगा एडवांस तक, नंबर सिस्टम से एडवांस तक, एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी और बेस से भी आपको समझ में आएगा। किसी को सवाल समझ में नहीं आता है तो कृपया करके वो हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते या फिर डिस्प्ले पे समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो 4 चांद लग जाते हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो बड़े आसानी से आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये वाइट बोर्ड है तो हमें थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है। और आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी होगा। जय हिंद, जय भारत।